अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ बिलाल रसूल रामे है और मैं डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल लाहौर में और साथ ही रामे क्लिनिक अली व्यू गार्डन लाहौर। आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब अक्सर व बेशतर हमारे घर में या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी होने की मुख्तलिफ वजूहत होती हैं जिसमें मोस्ट कॉमन रीज़न आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए अक्सर बेशतर हमारे डॉक्टर्स, हमारे कोलीग्स आयरन की टैबलेट्स एडवाइस कर देते हैं। ये जो आयरन की टैबलेट्स हैं ये कब देनी चाहिए और इनका जिस्म में एब्जॉर्ब होने को क्या चीज़ रोकती है और क्या चीज़ इनकी मदद करती है जिससे आयरन ज़्यादा जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब होकर आंतों से जिस्म में जाके हमारे जिस्म का हिस्सा बन सकता है। पहली तो बात यह कि आयरन की टैबलेट्स हमने उन लोगों को देनी है जिनके अंदर आयरन की कमी है। ठीक हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दो तरह का आयरन होता है, एक टैबलेट की फॉर्म में होता है, एक इंजेक्शन की फॉर्म में होता है। तो मोस्ट कॉमन चीज़ हम टैबलेट ही एडवाइस करते हैं। उन लोगों को एडवाइस की जाती है जिनको किसी किस्म का आंतों का प्रॉब्लम ना हो, मिदे और आंतों का, स्पेशली जो कुछ बीमारियां जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहा जाता है उनके अंदर हम सोचते हैं कि ओरल टैबलेट ना दी जाए। और वो लोग जिनके अंदर आयरन की कमी है, खून आयरन की कमी की वजह से खून की कमी है, मगर कोई हमें जल्दी नहीं है कि एकदम से हम उसको बढ़ाएं। जैसे किसी को दिल का अगर मसला चल रहा है और उसकी हीमोग्लोबिन लेवल यानी कि खून की कमी 7 या 6 पे है तो हमें आयरन की टैबलेट्स उसको पूरा नहीं करना, हमें खून लगाकर फ़ौरन पूरा करना है अगर किसी को दिल का प्रॉब्लम साथ साथ चल रहा है। हाँ, अगर गुर्दों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ा हो तो फिर होता ये है कि जो आयरन की टैबलेट जो कि हमारी आंत के पहले हिस्से जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं, जहाँ से वो एब्जॉर्ब होती है, वहाँ से वो हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब होने की ताकत उसकी कम हो जाती है। तो फिर हमें अक्सर व बेशतर आईवी आयरन देना पड़ता है। ये कितनी देर के लिए देना चाहिए? ये जब आयरन की कमी पूरी हो जाए तो उसके बाद भी 3 महीने तक अक्सर व बेशतर कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि आयरन के जो स्टोर्स हमारे जिस्म में मौजूद हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह अगर किसी को ब्लड लगाने की ज़रूरत है और ब्लड लग जाए तो उसके बाद भी आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आयरन की टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आयरन की टैबलेट को जब हम देते हैं जो उसको हमारी आंतों से एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं? सबसे पहली चीज़ कि आयरन की टैबलेट को एब्जॉर्ब होने में मदद देने की चीज़, हमारे जो मैदे के अंदर गैस्ट्रिक एसिड बनता है तो एसिडिटी हमारी आयरन की टैबलेट को एब्जॉर्ब होने में मदद देती है। तो हम खाने के सुबह और दोपहर के खाने के अगर दरमियान में इसको लेंगे यानी कि खाली पेट लेंगे तो आयरन की टैबलेट की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, हमारे जिस्म में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा। फिर कुछ हम मैदे के तेज़ाबियत के लिए अक्सर कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो जिनको H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहा जाता है। उनके खाने के 2 घंटे के अंदर इसको नहीं लेना, क्योंकि वो जो माहौल है तेज़ाबियत का हमारे मैदे के अंदर और उसकी वजह से जो आंतों के अंदर होता है उसको वो ख़त्म कर देते हैं और आयरन की टैबलेट की एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है। तीसरी चीज़, एक और चीज़, विटामिन सी। अगर हम विटामिन सी का साथ इस्तेमाल करें तो वो आयरन को, इसकी एक फॉर्म होती है जो कि कम एब्जॉर्ब होती है, फेरिक को फेरस फॉर्म के अंदर एक Fe+2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है और इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो विटामिन सी का साथ लेना इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का बाइस बन जाता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, रोकती हैं। अब उनमें क्या है? अगर हम टी के अंदर एक चीज़ होती है टैनिन, अगर चाय, कॉफ़ी और ऐसे ड्रिंक्स जिनके अंदर फॉस्फेट ज़्यादा है अगर वो हम साथ एब्जॉर्ब करेंगे तो आयरन की एब्जॉर्प्शन हमारे जिस्म में कम हो जाएगी। अगर मैदे की तेज़ाबियत के कैप्सूल जिनको मैंने भी बात की, अगर वो हम साथ बिल्कुल लेंगे और साथ ही आयरन की टैबलेट लेंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। आयरन की गोली अक्सर मैदे को तंग करती है तो हम इंटेरिक कोटेड यानी कि ऐसी दवाइयाँ जिसके ऊपर ऐसा कवरिंग कर ली जाती है ताकि मैदे को तंग ना करे, वो ली जाती है। मगर वो क्या होता है, वो फिर सस्टेन रिलीज आगे जाके आयरन को एब्जॉर्ब करती हैं आंतों के अंदर, जबकि आयरन की एब्जॉर्प्शन पहले हिस्से में होती है। तो उनकी वजह से भी कई दफ़ा मैदे, दिल ख़राब होने वाले मामला तो ठीक हो गए, मगर आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होने के चांसेस भी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ मल्टी वाइटामिन्स हैं जिनके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक ये जो मौजूद हैं, ये भी आयरन की टैबलेट्स को, आयरन की टैबलेट्स के अंदर जो आयरन मौजूद है उसकी एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो वो भी हमें साथ इस्तेमाल नहीं करनी। और अगर कोई ये समझता है कि आयरन की कमी है तो हम मल्टी वाइटामिन दे के, जिसमें थोड़ा सा आयरन होता है, उससे आयरन की कमी को पूरा कर लेंगे टैबलेट की फॉर्म के अंदर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।
अच्छा, अब कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो साथ इस्तेमाल करने से लंबा अरसे के लिए वो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को कम करती हैं, जिनमें क्विनोलोन्स आती हैं, जिनमें बहुत कॉमन दवाई सिप्रोफ्लॉक्सासिन है और टेट्रासाइक्लिन्स हैं। इनके साथ इस्तेमाल करने से भी आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन हमारे जिस्म में कम हो जाएगी। और अगर हमारे जिस्म में कोई सोजिश की कैफ़ियत है, जिसको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कहते हैं, उसकी मौजूदगी में एक प्रोटीन हमारे जिस्म में बनती है जिसको हेप्सिडिन कहते हैं, जो कि आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को कम करती है और आयरन को अपने स्टोर से, जिगर से भी और मैक्रोफेजेस की से भी निकलने नहीं देती। सो मकसद क्या है, कंक्लूजन क्या है कि आयरन की टैबलेट का इस्तेमाल हमें पता होना चाहिए हमें कितनी देर के लिए करना है, और ये फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करके आयरन की टैबलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम टैबलेट जो खा रहे हैं उससे हमारे जिस्म में एब्जॉर्प्शन हो और हम आयरन की जो कमी है उसको प्रॉपर वे में पूरा कर सकें। इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिएगा जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।